सबसे पहला डेंजर ये है कि तुम्हारे ऊपर फेक एलिगेशंस का खतरा ज्यादा रहेगा। अब लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, सिर्फ अट्रैक्टिव आदमियों के ऊपर तो फेक एलिगेशंस लगते नहीं है, एवरेज आदमियों के ऊपर भी लगते हैं, सबके ऊपर ही डेंजर है। तुम्हें डिफरेंस समझना होगा। एक एवरेज आदमी के ऊपर जब फेक एलिगेशंस लगता है उसके पीछे एक मॉनिटरी मोटिव होता है। अगर कोई लड़की उसके ऊपर फेक एलिगेशन लगाती है तो एक फाइनेंशियल मोटिव होता है कि हाँ बाद में जाके इससे कुछ पैसे एक्सटॉर्ट कर पाऊंगी। ऐसे में वो जो एवरेज आदमी लुक्स के मामले में और बाकी मामलों में तो एवरेज रहता है, पर कई बार उसके पास एक बहुत ही अच्छी इनकम आती रहती है। मनी वाले डिपार्टमेंट में ही इज डूइंग गुड। अट्रैक्टिव लड़कों की लाइफ में जो फेक एलिगेशंस आते हैं वो उनके मॉनिटरी रीजन से नहीं आते, उनके पैसे के लिए नहीं आते। वो आते हैं सिर्फ एक रीजन से और वो है रिवेंज। जब अट्रैक्टिव लड़के किसी लड़की से ब्रेकअप कर लेते हैं तो अधिकतर लड़कियां, उनको सिर्फ दुख होता है, उनको सिर्फ दर्द होता है कि नहीं इतना अच्छा लड़का उसने मुझे छोड़ दिया, अब ऐसा कैसे मिलेगा, ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। तो अधिकतर लड़कियां जो होती हैं दे जस्ट गेट वेरी वेरी सैड एंड दे जस्ट लमेंट ओवर इट। पर कुछ लड़कियां जो कि विंडिक्टिव टाइप की होती हैं, जिनका ये होता है कि अरे इसकी औकात कैसे हो गई, कैसे इसने मुझे छोड़ दिया, मेरे पीछे देखो हजारों सिम पड़े हुए हैं, दे कुड डू एनीथिंग टू बी विद मी, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने मुझे छोड़ दिया, ये है कौन, ये समझता है क्या है अपने आप को, वो जानता है कि मैं कौन हूं। मैं वो लड़की हूं जिसके पीछे सैकड़ों हजारों सिम पड़े हुए हैं, डीएम में भरे हुए हैं सबके सब कि प्लीज प्लीज रिप्लाई रिप्लाई टू माई मैसेज। और तुम ये सोचते हो कि यू कैन डंप मी। अभी मैं बताती हूं तुम्हें, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम किसी और के नहीं हो पाओगे। आई विल नेवर एवर लेट यू एंजॉय योर लाइफ विद अनदर वुमन। आई विल नेवर एवर लेट यू बी हैप्पी विद अनदर वुमन। तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। इस इंटेंशन से अट्रैक्टिव लड़कों के ऊपर फेक एलिगेशंस का डेंजर होता है, फाइनेंशियल रीजन से नहीं। एवरेज लड़कों पर फाइनेंशियल रीजन से फेक एलिगेशंस आते हैं, तभी फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स और बाकी चीजें, एक्सटॉर्शन दुनिया भर का होता है, बिकॉज दे हैव मनी टू ऑफर। बट एन अट्रैक्टिव मैन, लड़की को कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। शी ओनली डज इट टू स्पाइट हिम, शी ओनली डज इट टू डिस्ट्रॉय हिम, कि तुम मेरे नहीं हुए तो किसी और के नहीं हो पाओगे। ये सब रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है। अगर तुम एक अट्रैक्टिव आदमी हो तो रिस्क है कि तुम्हें लड़कियां स्टॉक भी कर सकती हैं। और मैंने मेंबर्स ओनली लाइव में बात की थी इस बारे में कि अगर कोई लड़की तुम्हें स्टॉक कर रही है, अधिकतर लड़के ये चीज एनकाउंटर नहीं करेंगे, पर जिनके साथ ये होता है, अ मैन हु इज स्टॉक्ड बाय अ वुमन, ये बहुत ही क्रीपी फीलिंग होती है। लड़कियों को लड़के स्टॉक करते हैं, उनको बता रहते हैं कितना क्रीपी होता है, पर लड़के इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है कि कोई लड़की किसी लड़के को स्टॉक करे। पर जब ये ऐसा होता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी तुम रहो, कितने भी टफ रहो, तुम्हारे मन में एक अनईजीनेस आ जाती है, भले वो तुम्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टॉक कर रही है। दिक्कत इसमें यह आती है कि अगर कोई लड़का लड़की को स्टॉकिंग करता है तो इसके लिए बहुत अवेयरनेस है, समाज भी इसको लेके अवेयर है और लॉ एंड ऑर्डर भी इसको लेके अवेयर है। पूरे कल्चर में हम लोगों के इसको माना जाता है कि हाँ ये क्राइम है एंड दिस नीड्स टू बी पनिश्ड। तो लड़की के पास रिकोर्स रहता है, एक तरीका रहता है कि अपने आप को बचा पाए स्टॉकिंग से। ओके, वही अगर तुम लड़के हो और तुम्हें एक लड़की स्टॉक कर रही है, तुम्हें वो स्टॉक कर रही है, हो सकता है धमकियां भी दे रही हो, ब्लैकमेल भी कर रही हो, ज्यादा कुछ रहता नहीं तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए। तुम किसी से बताओगे, पीपल विल लाफ एट यू लड़की स्टॉक कर रही है तुमको, लड़की से डर गया दे विल लाफ एट यू। समाज तुम्हें सीरियसली लेगा ही नहीं इफ यू टेल देम दैट यू आर बीइंग स्टॉक्ड बाय अ वुमन। ये इश्यूज आते हैं, जो अट्रैक्टिव लड़के हैं उनके साथ ऐसा होगा, और इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा अंत में कि ये जितने भी मैं ड्रॉबैक्स बता रहा हूं इसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। पर इस बीच तुम सोच रहे होगे कि अरे बाप रे इतना खराब है अट्रैक्टिव होना, इतना रिस्क है, मतलब क्या हर अट्रैक्टिव आदमी पे फेक एलिगेशन लगता है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट्स में बात नहीं करते कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। एनपीसी इज टॉक इन दैट बाइनरी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो थोड़े से तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम्हारा मुकाबला विंडिक्टिव महिलाओं से हो सकता है। ओके, विंडिक्टिव इस मामले में कि ये बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही वन ऑफ अ काइंड आदमी है, कैसे इसने मुझे छोड़ दिया, अगर ये मेरा नहीं हो पाया तो आउट ऑफ जेलसी मैं किसी और का भी इसको नहीं होने दूंगी। आई कैन नॉट सी हिम हैप्पी। ऐसे कुछ चोमू लड़के भी करते हैं। कुछ चोमू लड़के होते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड अगर मान लो उनसे ब्रेकअप कर लेती है तो ये पागल हो जाते हैं कि नहीं कैसे, इसकी औकात कैसे हुई, इसने मुझे छोड़ दिया, मैं जाऊंगा इसको बर्बाद कर दूंगा, इसकी प्राइवेट चीजें लीक कर दूंगा, ये सब चीज कर दूंगा। वो अलग बात है कि उसके लिए लीगल रिकॉर्ड्स है आपके पास। पर इसी का उल्टा जब होता है, जब आपके पीछे लड़की आती है, तब भी लीगली टारगेट आप ही बनते हैं।
है ना, क्योंकि वो कुछ एलिगेशन लगा देती है, फंसते आप ही हैं। तो आप स्टॉक करेंगे तो आप फंसेंगे ही, पर अगर आप स्टॉक होंगे तब भी आप ही फंसेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो अट्रैक्टिव आदमी है वो स्टॉक होगा ही, या फिर उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगेंगे ही? नहीं। अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ओके, अगर चांसेस बढ़ जाते हैं और तुम्हें मालूम है कि थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं, और तुम ऑलरेडी एक अट्रैक्टिव आदमी हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो ये बस अवेयरनेस रखना दिमाग में कि हाँ, चांसेस ज्यादा है, ये रिस्क आ सकता है। ये बेसिकली सोने पे सुहागा है ना। तो यहाँ पर मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, यहाँ मैं खौफ नहीं फैला रहा, और ना ही यहाँ मैं वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात कर रहा फॉर दोज हु आर नॉट अट्रैक्टिव, कि नहीं नहीं, अट्रैक्टिव आदमियों की लाइफ अच्छी नहीं होती है, ये रिस्क होता है, वो रिस्क होता है। Alright, so try to understand that I'm talking about certain risks that you as an attractive man need to watch out for. लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लाइफ के बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हो, तो साथ ही साथ जो एक दो ड्रॉबैक्स के चांसेस हैं, अगर उनको लेके अवेयर रहोगे तो तुम्हारे लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जान जाओगे कि हाँ, यहाँ रिस्क है, यहाँ पर मुझे ऑपरेट नहीं करना है, एंड दैट वे यू विल बी एबल टू कीप योरसेल्फ सेफ। वही सोने पे सुहागा वाली बात है। ये वीडियो देख के ये मत समझने लगना कि अरे मैं तो हैंडसम हूँ, मुझे बिस्तर के नीचे छुप के रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी ना। दूसरा साइन ये है कि अक्सर बूमर्स तुम्हारे को हल्का हल्का ताना मारेंगे बेस्ड ऑन योर लुक्स। वो तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे कि हाँ सारा, तुमने अपना ध्यान सजने संवरने में लगा दिया है, पढ़ाई वगैरह करते हो कि नहीं? या फिर तुम्हारी बॉडी अच्छी है, सारा तुमने ध्यान बॉडी बनाने में लगा दिया है, पढ़ाई वगैरह तो करते नहीं होगे। आई रिमेम्बर एक टीचर था मेरे कॉलेज में, वो एक लड़के को मॉक कर रहा था क्योंकि वो लड़का, उसकी कई सारी बैक आई थी सेमेस्टर में, तो उसे वो मॉक कर रहा था। पर उसे मॉक करते करते पता नहीं क्यों उसका ध्यान फिर मेरे पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और वो मुझे लगा बोलने कि पढ़ाई करो वरना इनको देख लो, ये तो पढ़ाई का रास्ता छोड़ चुके हैं, अब बॉडी बनाने लगे हैं, क्योंकि इनको ही पता है कि फेल हो जाएंगे तो बॉडी बनाने लगे हैं। ऐसा हुआ तो नहीं। आई नेवर फेल्ड इन एनी सेमेस्टर, आई नेवर गॉट एनी बैकलॉग्स। बैकलॉग उसका आया था, पर उसने मेरा यूज किया एक तरीके से मॉक करने के लिए। अब तुम ये सोचोगे कि हमारे देश में फिजिकल फिटनेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीयों को अगर स्ट्रांग बनाना है तो हर एक युवा को हम लोग को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखे। पर ये सो कॉल्ड गुरु, जिनको गुरु कहते हैं, जो कि हम लोगों से बड़े हैं, ये एक पॉजिटिव चीज का यूज करते हैं मॉक करने के लिए। मतलब उस आदमी ने मेरे फिजिक को देख के ये जज कर लिया कि क्योंकि मैं फिजिक पे ध्यान दे रहा हूं तो मैं पढ़ाई में फेल हो जाऊंगा। अब तुम लोग जज कर ही सकते हो कि वो खुद कैसा रहा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बूमर है, ओके, बूमर्स को तुम पाओगे कि तुम्हें देख के जलेंगे, तुम्हें देख के इनसिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी आदमी है, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनका ही मन करता है कि उनको लोग एडमायर करें, उनका भी मन करता है कि उनको अट्रैक्शन मिले, उनको एडमिरेशन मिले। इच्छाएं होती हैं, वो कितना भी डिटैच्ड एक्ट कर लें कि नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं, हम तो उठ चुके हैं इन सब चीजों से ऊपर। बिल्कुल भी नहीं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक यू। जैसे तुम्हें मन करता है ना कि लोग तुम्हें चाहें, लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हो, वैसे उनका ही मन करता है। और जिनको जानना है कि उनका कितना मन करता है, कभी यूट्यूब लाइव पे जाना, और लाइव स्ट्रीम का जो होता है ना, वर्टिकल लाइव स्ट्रीम का स्क्रॉल फीड, जैसे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हो वैसे लाइव स्ट्रीम का भी एक फीड होता है। वहां पे जो आंटियां लाइव आती है ना, उनका बस वो लाइव का कमेंट सेक्शन खोल लेना, या लाइव चैट जो होती है वो खोल लेना, और ऐसे अंकलों को तुम उसमें पाओगे, समझ जाओगे कि अंकल लोगों की रिप्रेस्ड इच्छाएं क्या है। अब जब ये देखते हैं कि ऑफ कोर्स जैसे ये है, ऐसा नहीं है कि इनकी एज में ये अच्छे नहीं रह सकते या अच्छे दिख नहीं सकते। मैन एज लाइक वाइन। तो अगर तुम अपना ध्यान रख रहे हो, ठीक है, तो तुम चाहे 40 साल के हो जाओ, 45 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ, तुम तब भी बहुत अच्छे दिखोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पर क्योंकि इन लोगों ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम सबको है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ओन हैबिट्स। ऑफ कोर्स वो बेनिफिट्स तो जो आते हैं बाय लुकिंग अट्रैक्टिव, इनको मिलते नहीं। अब एक नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है एक ऐसे आदमी का जो कि कॉन्शियसनेस स्केल में बहुत लो है, बहुत ही लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जीता है। ऐसा आदमी जो अपने से किसी बेटर आदमी को देखता है किसी भी क्षेत्र में, उसका रिस्पॉन्स क्या आता है? पहला रिस्पॉन्स आता है जेलसी। अगर तुम कॉन्शियसनेस में ऊपर हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा कि यार मुझे भी इसकी तरह बनना है, चलो कुछ ना कुछ छोटा छोटा एफर्ट करता हूं। आई रियली एडमायर दिस गाय एंड आई विश द बेस्ट फॉर हिम। अगर तुम कॉन्शियसनेस में ऊपर हो, अगर तुम चेतना में ऊपर हो, निचली चेतना में अगर हो, तो तुम्हारा सबसे पहला रिस्पॉन्स आएगा जेलसी। और नीचे हो तो तुम एक्टिवली काम करोगे अपने से ऊपर वाले को नीचे खींचने के लिए, और ये चीज तुम बहुत पाओगे। ऐसे में समाज सड़ने लगता है जब आदमी एक दूसरे को नीचे खींचने लगते हैं। तो बूमर लोग तुम्हारे को मॉक करेंगे, ताने मारेंगे, ठीक है, कहेंगे कि अरे
घुमा फिरा के। एक्टिव अग्रेशन तो वो दिखा नहीं सकते, तो वो घुमा फिरा के बातें करेंगे। दे विल मॉक योर लुक्स, दे विल मॉक योर स्टाइल। तुम अगर किसी तरीके से कपड़े पहनते हो उसको मॉक करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। किस तरीके से दाढ़ी रखते हो उसको पॉइंट आउट करेंगे, तुम्हारे बालों को पॉइंट आउट करेंगे, है ना। ये जेलसी बेसिकली बाहर आती है। वो चाहते हैं कि सब कोई उनके सामने उन्हीं की तरह रहे, है ना। दूसरी चीज, अगर तुम डील कर रहे हो किसी ऐसे बूमर से जो कि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है ना, जैसे कि मान लो उसे कोई पावर दे दी गई है, तुम्हारा टीचर है, वो प्रिंसिपल है, कि उसकी कोई अथॉरिटी है तुम्हारे ऊपर। अब वो डायरेक्ट अग्रेशन दिखाएगा। वो डायरेक्ट तुमको मॉक भी कर सकता है कि ऐसे क्यों खड़े हो। मान लो तुम बहुत ही कॉन्फिडेंटली खड़े हो, तो ऐसे क्यों खड़े हो, हाथ अपना आगे करके खड़े हो, सीना के तान के खड़े हो। मान लो तुम अगर सही पोस्चर से खड़े हो, तुम झुक के नहीं खड़े हो, यू आर कीपिंग योर शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट, तो वो कहेगा सीना क्यों तान के खड़े हो, बाल क्यों ऐसा किए हो, ये क्यों किए हो। काम कुछ और रहेगा, मैटर कुछ और रहेगा, टॉपिक कुछ और रहेगा। तुम किसी और काम से वहां बात करने गए हो कि अच्छा ये वाले सब्जेक्ट में क्या करना है, वाले सब्जेक्ट में क्या करना है। वो टॉपिक से डिविएट होके तुम्हारे बाल के बारे में ही सब कुछ बना देगा। He will completely deviate from the topic. He will only be talking about तुम खड़े कैसे हो, तुम्हारा बाल कैसा है, तुम्हारा दाढ़ी कैसा है, तुम्हारा शरीर कैसा है। बस इसी को लेके वो तुमको मॉक करता रहेगा। कभी ये चीज नोटिस करना, बहुत जगहों देखोगे। प्रोफेशनल नहीं रहेंगे ये सब। जो प्रोफेशनल स्फेयर में जो बात हो रही है, पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई की बात करनी चाहिए, काम की बात है तो काम की बात करनी चाहिए। पर्सनल रिमार्क्स वहां पे नहीं आने चाहिए। तुम पाओगे कि ऐसे इनसिक्योर अंकल लोग पढ़ाई की बात ना करके, प्रोफेशनल लिमिट्स में बात ना करके, दे विल मेक द एंटायर कॉन्वर्सेशन अबाउट शेमिंग यू अबाउट द वे यू लुक। और ये चीज सब कुछ इंटरनल इनसिक्योरिटी से आती है। अगर तुम बहुत अच्छे से बोलते भी हो, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, दे माइट इवन मॉक यू अबाउट दैट। इनफैक्ट ये चीज मैंने एक नोटिस की है। कई सारे अंकल्स जो कि अंग्रेजी अपनी झाड़ते हैं बहुत, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी रहती है तो वो झाड़ते रहते हैं। उनसे कभी मिलोगे तो वो तुमको भी हिंदी आता रहेगा, उनको भी हिंदी आता रहेगा, लेकिन तुमको बोलेंगे हेलो माय सन हाउ आर यू। ठीक है, पूरा एकदम ब्रिटिश स्टाइल में ड्रेस किए रहेंगे, सूट वगैरह पहन के, टोपी भी लगा के। उनको लगता है कि क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं तो किसी तरीके से वो सुपीरियर हो जाते हैं और सामने वाले को ऐसे कुछ ना कुछ बोल के वो नीचा दिखा सकते हैं। ऐसे अंकलों के सामने अगर तुमने फ्लुएंट अंग्रेजी बोल दी, ये गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत उसको चिढ़ मच जाएगी। अब या तो तुमसे ये बात नहीं करेगा, नहीं तो अगर ये पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, टीचर है, प्रिंसिपल है, कुछ है, तो ये चिढ़ जाएगा और तुमको लगेगा तुम्हारा गलतियां निकालने। यू आर मेकिंग सच ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश लाइक दिस, यू आर ट्राइंग टू मॉक मी, यू थिंक यू नो बेटर देन मी। You used this article before this word. You should not use this article before this word. If you don't know how to speak English, don't speak English. उसकी चिढ़ इस बात पे नहीं है कि तुम गलतियां कर रहे हो अपनी इंग्लिश में, उसकी चिढ़ इस बात पर है, हाउ डेयर यू स्पीक इंग्लिश ऑन पार विद हिम और इवन बेटर देन हिम। His entire self-image is based on putting other people down, and on the days on which he is not putting other people down, his entire self-confidence shatters. तुम लोगों को कभी ये चीज की नीड नहीं महसूस होती होगी कि अपने लिए अच्छा फील करने के लिए तुम दूसरों को कुचलो, या फिर दूसरों से अपने आप को बेटर बताओ, या फिर ये बचकाने खेल खेलो कि हा मैं तो देखो 10 पुलअप्स कर लेता हूं, तुम कितना कर पाते हो, अच्छा 7, हा। फिर रात को बिस्तर पे सो के तुम ये सोचते होगे कि हाँ मैं बेटर हूं क्योंकि मैं 10 कर सकता हूं और बाकी सब 7 या 6 ही कर पाते हैं, मैं तभी तक बेटर हूं। और जिस दिन तुम्हें किसी ने बता दिया कि मैं 12 कर लेता हूं, तुम एकदम डिप्रेस्ड हो गए, दुखी हो गए। तो आई होप तुम लोग ऐसे ना हो। पर ये जो अंकल्स होते हैं, इनका पूरा सेल्फ एस्टीम इसी चीज पर बेस्ड होता है कि अदर्स आर नॉट एज गुड एज हिम बिकॉज ही इज ऑफ कोर्स ओल्ड एंड अ 20 समथिंग गाय इज स्पीकिंग बेटर देन हिम। हाउ कैन ही हैंडल दैट? डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज ओल्ड, हम लोग लॉजिकली सोचते हैं कि ओल्ड पीपल हैपन टू बी वाइजर, दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर सेंसेस, सेंटली वाइब उनसे आनी चाहिए। दे हैपन टू बी मोर ऑफ अ किड देन यू आर, ऑलराइट। अब तुम पाओगे दे हैव मेल्टडाउन्स। तो अगर तुम एक अट्रैक्टिव आदमी हो, यू विल बी मॉक्ड बाय अंकल्स। सारे अंकल्स नहीं, कई सारे अंकल्स तुमको एडमायर भी करेंगे, लेकिन एडमायर करने वाले अंकल्स बहुत ही रेयर है। और अक्सर ये एडमायर करने वाले अंकल्स वो होंगे जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में अपने आप को इंप्रूव किया है, जिनका खुद एक लेगेसी है अच्छा खासा, जो कि खुद अभी भी लाइफ में एक्टिव है। खुद उनके अंदर तुमको दिखेगा एक विगर, एक एनर्जी
उनकी उम्र रहेगी 50-60 साल भी रहेगी, उनके अंदर तुमको एनर्जी दिखेगी, उनके अंदर तुमको ऊर्जा दिखेगी कि हाँ दे आर स्टिल वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट लाइफ। वो दुखी नहीं है किसी चीज को लेके, वो किसी चीज को लेके नाराज नहीं है, दे आर एंजॉयिंग लाइफ। तो वो अंकल्स तुमको सपोर्ट करेंगे, दे विल ऑल्सो बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू। पर कई सारे अंकल्स तुमको ऐसे मिलेंगे जो कि पैसिव अग्रेसिव जहरीले सांप की तरह एक्ट करेंगे तुम्हारे सामने। ऑलराइट, दिस इज समथिंग यू नीड टू वॉच आउट फॉर। अगेन, क्या इसका मतलब ये है कि अपने घर में तुम बाथरूम में छुप जाओ जब भी कोई अंकल तुम्हारे घर पे आए? नहीं, अवेयरनेस रखना सिर्फ काफी होता है ताकि थोड़ा सा तुम डिफेंसेस बना पाओ अपने माइंड में, अवेयरनेस रख पाओ, अपने आप को ज्यादा एक्सपोज मत करो ऐसे लोगों के सामने जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। और अगर तुम थोड़े से बदमाश हो तो कुछ तरीके इस्तेमाल भी कर सकते हो टू मेक श्योर कि दोज हु मॉक यू दे गेट सम मेडिसिन, है ना। बट अवेयरनेस रखना जरूरी है थोड़ा सा। अगर तुम जान जाओगे कि हाँ तुम्हारी आइडेंटिटी किन किन चीजों को अट्रैक्ट कर रही है तुम्हारी तरफ, तो और कंट्रोल आता है तुम्हारा। तो लाइफ पर एक कंट्रोल वाली फीलिंग आती है कि आई हैव माई लाइफ अंडर कंट्रोल। एंड व्हेन यू हैव योर लाइफ अंडर कंट्रोल दैट मेक्स यू फील मोर फ्री एंड मोर रिलैक्स्ड, है ना। तो अननोन थ्रेट लाइफ में होने से अच्छा तुम थ्रेट्स को जान जाओ। यू हैव नोन थ्रेट्स, यू विल फील वे मोर रिलैक्स्ड। नाउ यू नो कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, किधर से खतरा आएगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। चिंता तभी होती है जब हम लोग अननोन थ्रेट्स से घिरे होते हैं। We do not know where the enemy will strike from. We do not know who is the enemy. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू। इसलिए नहीं तुम पैरानॉइड हो जाओ। और जो दूसरे लड़के हैं जो कि मान लो अभी अपने जर्नी में हैं, दे हैव नॉट अचीव्ड देयर पीक, मान लो एवरेज हैं, जो भी हैं, तुम इस वीडियो का या फिर इस वीडियो में जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल अपने अट्रैक्टिव दोस्तों को शेम करने या डराने में मत करना। क्रैब मानसिकता से बचना है, केकड़ा नहीं बनना। अपने साथ के जो आदमी है उनको अपलिफ्ट करना है। उनको कोई अपलिफ्ट नहीं करेगा, तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। ना घर वाले कर रहे हैं, ना समाज कर रहा है, ना मीडिया कर रहा है, सब कोई दबा रहा है। तुम कर सकते हो, ओके, तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारी मर्जी है। तो क्रैप बिहेवियर में एंगेज नहीं करना है, अपने साथ वालों को पुल डाउन नहीं करना है। ये सिर्फ एक अवेयरनेस बेस्ड वीडियो है ताकि तुम लोग को हल्का सा आइडिया रहे व्हाट टू वॉच आउट फॉर। हमेशा याद रखो, चांसेस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर अट्रैक्टिव रहोगे तो सारे के सारे बूमर तुमको मजाक ही उड़ाएंगे या तुमको मौखी करेंगे। आई एम जस्ट सेइंग दैट द चांसेस दे इंक्रीज बिकॉज एज एन अट्रैक्टिव मैन यू स्टैंड आउट। तुम ब्लेंड नहीं होते, स्टैंड आउट। एंड व्हेनेवर यू विल स्टैंड आउट यू विल हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल्स ईगो। तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी बात किया, क्रैब मेंटालिटी। तुम ये देखोगे कि अगर तुम एक अट्रैक्टिव आदमी हो तो कई सारे ऐसे लड़के तुमको मिलेंगे जो कि बहुत ही कॉन्शियसली तुम्हारा सेल्फ स्टीम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया था वीडियो में कि जो जितना चेतना में नीचे रहता है, लोअर कॉन्शियसनेस लेवल पे रहता है, वो जो अपने से बड़े को देखता है तो एडमायर नहीं करता, उससे सीखता नहीं, उसको तुरंत पुल डाउन करने की कोशिश करता है। एक तरीके का सोशलिस्टिक टेंडेंसी है ये, सबको नीचे खींच के सबको बराबर कर दो। एक एनर्जेटिक, एक विगर वाला आदमी वो किसी बेटर आदमी को देखता है, कहता है अरे यार वाओ लुक एट दिस, आई विल आल्सो बी लाइक हिम। चलो आज से शुरू करते हैं, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव प्रोग्रेशन है। ईच मैन इज हेल्पिंग अदर मैन जस्ट असेंड। हर एक आदमी दूसरे आदमी को देख के वो बढ़ता जा रहा है आगे, वो खींच नहीं रहा किसी को नीचे। पर सैडली कई सारे लोग जो है वो इस मानसिकता को नहीं रखते हैं। वो इस मानसिकता को रखते हैं कि अगर उनसे ऊपर कोई है तो उसको खींच के नीचे ले आया जाए, उसको भी अपनी तरह बना दिया जाए, ताकि एक तरीके का कंफर्ट रहे कि सब कोई बराबर है। अगर तुम्हारे दोस्त ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि तुम दिखते अच्छे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अट्रैक्टिव है, तुम्हारा फिजिक बहुत अच्छा है, यू बेसिकली स्टैंड आउट। इनफैक्ट उन दोस्तों में भी तुम स्टैंड आउट करते हो। वो दोस्त तुम्हारे सामने कुछ नहीं लगते। उनके अंदर एक तरीके का कॉन्टिजेंसी प्लान एक्टिवेट हो जाता है कि वो कहते हैं यार अगर ये आदमी ने रियलाइज कर लिया कि ये कितना अट्रैक्टिव है तो ये तो हमें छोड़ देगा, ये तो अपने लेवल के लोगों के साथ घूमेगा, ये और सक्सेस पाएगा, डेटिंग में भी सक्सेस पाएगा, लाइफ में भी पाएगा, लोग इसको ज्यादा एडमायर करेंगे, हमें तो भूल जाएंगे, हम तो अपने ही ग्रुप में रह जाएंगे, ये आगे चला जाएगा, लेट्स पुल हिम डाउन। और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो तुम्हारा सेल्फ स्टीम तोड़ते हैं। ओके, वो क्या बोलेंगे, मान लो तुम ऐसे ही कहीं घूम रहे हो और कुछ लड़कियां तुम्हें देख के हल्का सा गिगल कर रही हैं। लड़कियां जब गिगल करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज अ साइन दैट दे हैपन टू लाइक यू, है ना। वरना लड़कियां उतना किसी को देख के मजाक नहीं उड़ाती, हंसी नहीं उड़ाती। लड़कों की तरह, लड़कों की आदत है किसी को देख के हंसी उड़ा दी। कॉन्फ्रंटेशनल नहीं होती लड़कियां इस तरीके से। हाँ, पर अगर वो तुम्हें देख के आपस में बात कर रही हैं और थोड़ा गिगल कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि दे काइंड ऑफ लाइक यू। ओके, तुम अगर ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो और तुम्हारा कोई क्रैब दोस्त आसपास है
और तुम ये चीज पॉइंट आउट कर रहे हो कि देखो यार वो लड़की जो है मुझे देख के गिगल कर रही है आपस में दोस्तों के साथ, इसका मतलब क्या है, शी लाइक्स मी। वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, तुरंत वेट भी नहीं करेगा, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं अबे तुम पागल हो क्या यार, वो देख के हंस रही है तुम्हारे ऊपर, वो हंसी उड़ा रही है तुम्हारी। तुम क्या हो, तुम कोई सलमान खान हो क्या, तुम शाहरुख खान हो क्या कि तुमको पसंद करेगी। वो हंसी उड़ा रही, खिल्ली उड़ा रही है तुम्हारी, चलो आज चलते हैं, वरना और खिल्ली उड़ाएगी। ही विल टेक द अपॉर्चुनिटी राइट अवे टू अटैक योर सेल्फ स्टीम। और क्योंकि तुम में से अधिकतर लोग ऐसे हो जो कि अपना सेल्फ स्टीम, अपना सेल्फ इमेज इस बेसिस पे बनाते हो कि तुम्हारे क्लोजेस्ट लोग तुमको क्या बोलते हैं, तुम ये बात मान जाओगे। तुम्हारा सेल्फ स्टीम किस चीज पे बेस्ड है, तुम्हारे माँ बाप क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में इस पे, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स क्या कहते हैं इस पे। कुछ लोग तो इस पे भी बना लेते हैं कि अजनबी क्या कहते हैं, तुमको अजनबी कुछ बोल देगा उसको भी तुम बैठ के सोचोगे रात भर। ये चीज बार बार होती है। ओके, तुम अगर एक्सप्रेस करते हो कि यार मेरी ये क्रश है, मुझे ये पसंद है, इससे बात करूं क्या, तुरंत बोलेगा अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्या तुम समझ रहे हो उसको, वो तो ऐसे ऐसे लड़कों को डेट करती है, वो तो अमीर लड़कों को डेट करती है, वो तो 7 फुट के लड़कों को डेट करती है, तुम क्या हो, तुम में तो कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसे लोगों के चक्कर में तुम इतनी सारी डेटिंग अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो। डेटिंग अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ स्टीम तोड़ दिया गया है। डेटिंग हटाओ, तुम लाइफ इन जनरल, सोशल लाइफ इन जनरल में तुम फेल हो जाते हो। ओके, तुम कितने भी अच्छे दिखो, तुम्हारी बॉडी कितनी भी अच्छी दिखे, तुम कितने भी ज्यादा सोशली कॉन्फिडेंट रहो, मैं अगर तुम्हारा सेल्फ स्टीम तोड़ दूं, मैं अगर तुम्हारा सेल्फ स्टीम तोड़ दूं, तुम्हें हर एक चीज के लिए सोशली कॉन्शियस बना दूं, तुम किस तरीके से चल रहे हो उसको लेके कॉन्शियस हो, तुम किस तरीके से बोल रहे हो उसको लेके कॉन्शियस हो, तुम किस तरीके से इधर उधर सिर हिला रहे हो उसको लेके कॉन्शियस हो, तुम किस तरीके से बैठे हो उसको लेके कॉन्शियस हो, तुम्हारा सारा अट्रैक्टिवनेस गया भाड़ में। एक अट्रैक्टिव आदमी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस टूट चुका है, ही इज एज गुड एज अगली। कोई नहीं पसंद करेगा उसे, वो डिस्गस्टिंग बन जाता है, कितना भी अच्छा दिखे, कितना भी मस्कुलर रहे, अगर उसका सेल्फ स्टीम गया, खत्म। वहीं अगर कोई एवरेज आदमी है, उसका सेल्फ स्टीम बहुत हाई है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, ही विल आउट परफॉर्म दैट गुड लुकिंग गाय। ये हमेशा होगा। इसीलिए जब ये दोस्त देख लेते हैं कि तुम पोटेंशियल रखते हो, तो इनके अंदर एक अलार्म बज जाता है, अरे बाप रे, तो खतरा, खतरा मतलब ये हमें छोड़ के चला जाएगा। तुरंत इसको इसकी औकात बताते हैं, इसको औकात में रखते हैं। एंड व्हाट दे डू इज दे टेल यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीज थिंग्स। इसलिए मेरा ये एडवाइस है तुम सब लोगों से, डजंट मैटर हु यू आर, हमेशा खुद की बात मानना व्हेन इट हैज टू डू विद योर आइडेंटिटी। चाहे तुम अच्छे हो, चाहे तुम बुरे हो, चाहे तुम भद्दे हो, चाहे तुम खूबसूरत हो, ये तभी तुम्हें मानना चाहिए जब तुम ये बात खुद से कहो। ओके, कोई भी तुम्हारा दोस्त या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारा भाई या तुम्हारा बहन अगर तुम्हें डाउन करने की कोशिश कर रहा है, कभी भी इन बातों को मानना नहीं है। तुम आज मान लो घटिया हो, तुम कल सबसे ऊपर पहुंच जाओगे, तुम्हारे अंदर पूरा पोटेंशियल है। जहां तक बात है अट्रैक्टिवनेस की, आदमियों के पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होता है एकदम से टर्न अराउंड करने का, एकदम से कम बैक करने का। ओके, इतना पोटेंशियल लड़कियों के अंदर नहीं होता। लड़कों के पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होता है लुक्स के लिए, क्योंकि लड़कों में सिर्फ फिजिकल लुक्स मैटर नहीं करते। ऑफ कोर्स दे आर अ वेरी वेरी गुड पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर अट्रैक्टिव इमेज, लेकिन सिर्फ चेहरा मैटर नहीं करता, तुम्हारी बॉडी भी मैटर करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है, तुम कितने ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो, तुम्हारा फ्रेम कैसा है, ये मैटर करता है, क्या तुम लीडरशिप संभाल सकते हो, ये मैटर करता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। तो अगर तुम मान लो किसी एक डिपार्टमेंट में लैग कर रहे हो जो कि तुम चेंज नहीं कर सकते, मान लो तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी है, ठीक है, तो तुम बाकी सारी चीजों को होन करके कंपेंसेट कर सकते हो। दैट इज द एडवांटेज यू हैव एज अ मैन। पर क्या होगा अगर तुम्हारे अराउंड ऐसे लोग हों जो कि समय समय पर तुम्हारे सेल्फ स्टीम को ब्रेक कर रहे हो। अगर तुम उनकी बात मान जाओगे, और मानोगे, क्योंकि अगर तुम एक सेट ग्रुप के अराउंड हमेशा रह रहे हो, तुम ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियस में तुम्हारे आ जाएगा कि नहीं यार वो हंसी रही होगी मेरे ऊपर, सबको मेरी हंसी उड़ाता है, नहीं यार मुझे तो सब चोमू समझते हैं। एंड इन दिस वे दिस सर्व्स योर क्रैब फ्रेंड्स पर्पस। क्योंकि जब सब कोई मजाक ही उड़ा रहा है तुम्हारा, तो तुम शेल्टर लेने के लिए किसके पास जाओगे? अपने क्रैब दोस्तों के ग्रुप में। जब सारी दुनिया ही तुमसे नफरत करती है, सारी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, तो जाओगे किसके पास तुम बचने? अपने क्रैब दोस्तों के ग्रुप में। और इस तरीके से ये इंश्योर होता है कि तुम कभी उस ग्रुप को छोड़ो ना, और तुम हमेशा अपने दोस्तों को कंफर्ट दो उनके साथ रह के।
ये बहुत ही लो कनिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही निचले लेवल का कनिंग है ये। तुम लोग से ये कॉम्प्रहेंड नहीं हो रहा होगा, तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी के साथ तुम ऐसा कर सकते हो, है ना? पर लोग ऐसे गेम्स खेलते हैं। सोचो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि यार मुझे फिजिक अच्छा बनाना है, मुझे ये पैसे कमाने हैं, मुझे 5 साल बाद आज से ये करना है, मेरे ये ड्रीम है, वो ड्रीम है। अब वहीं तुम्हारे बगल में एक लड़का बैठा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अरे यार ये तो ऐसे बैठा है, तो इसने तो सूट पहना हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। तुरंत इसको बोल देता हूँ यार सूट तुम्हारे ऊपर एकदम चिरकुट लग रहा है, बेकार लग रहा है। तुरंत इमरजेंसी आ रही है उसके दिल में, अरे बाप रे सूट में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत बोल देता हूँ सूट तुम पे सूट नहीं करता। देन वो सूट सूट नहीं करता। ओके, तुरंत बोल देता हूँ अरे ये तो यार, ओहो इसके बाइसेप्स बहुत सही लग रहा है, अरे इसके शोल्डर्स बहुत ही, ओह माय गॉड, इसका मतलब ये कि इसको तो लोग एडमायर करेंगे। तुरंत इसका सेल्फ स्टीम ब्रेक करता हूँ ये कि अरे यार तेरा पेट निकल रहा है। ये बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर है, बहुत ही ज्यादा लोगों के सोच से परे है, क्योंकि तुम एज अ नॉर्मल पर्सन ये चीजें नहीं सोच सकते। तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव चीजों में रहता है, आगे बढ़ने में रहता है। तुम्हारा दिमाग इस चीज में नहीं होता, जैसे कुछ आंटियां होती है ना, सास बहू वाला झगड़ा। तुम बैठ के सोच रहे हो कि अच्छा मुझे, मैं चाहता हूं कि इस एज तक मैं ये गाड़ी ले लूं, अच्छा मेरा ये परिवार रहे, मेरी फैमिली ऐसी रहे, मेरी वाइफ ऐसी रहे बाद में जाके। तुम्हारे अंदर सपने हैं, पॉजिटिविटी है। मीनवाइल एक आंटी बगल में तुम्हारे बैठी हुई है, वो अपनी देवरानी को देख रही है, देवरानी कैसे खाना अच्छा बना रही है, इसकी सब तारीफ कर रहे हैं, कैसे इससे तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। एक काम करती हूँ, जाके अगली बार जो खाना बनाएगी तो उससे या तो मैं झगड़ा कर लूंगी ताकि खाना उसका बिगड़ जाए, या तो नमक डाल दूंगी ज्यादा, ये कर दूंगी। उसका सोचो, सोचने का लेवल इतना गिरा हुआ है कि तुम कुछ और सोच रहे हो और एट द सेम टाइम उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इन द सेम वे, अगर तुम्हारा कोई केकड़ा दोस्त है, कोई क्रैब दोस्त है, तुम सोच रहे हो आगे बढ़ने का, सिर्फ अपने ही बारे में नहीं, तुम अपने भाइयों के बारे में भी, अपने दोस्तों के बारे में भी, सबके बारे में आप सोच रहे हो कि सबका भला होना चाहिए, सबकी मैं हेल्प करूंगा, सारे आदमी जो है, आई विश तुम सक्सेस। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो आगे बढ़े। वहीं तुम्हारे ठीक बगल में एक लड़का बैठा हुआ है, उसका पूरा का पूरा ध्यान इस चीज पे लगा हुआ है कि अरे यार दाढ़ी तो ये बहुत अच्छी है, आज ट्रिम करा के आया है, अरे मतलब लोग तारीफ करेंगे, एक दो लोगों ने तारीफ कर भी दी, तुरंत मजाक उड़ा देता हूं इसका, कह देता हूं तुम एकदम बेकार लग रहे हो, चिरकुट लग रहे हो, ताकि ये डाउन हो जाए। तुरंत मजाक उड़ा देता हूं उसका, कहता हूं तुम बेकार लग रहे हो, चिरकुट लग रहे हो, ताकि ये दोबारा ऐसा लुक ना रखे। दिस इज हाउ लो कनिंग सम पीपल आर। अगर तुम एक अट्रैक्टिव आदमी हो, तुम ये चीजें ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे, पर ये चीजें सब कोई एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि अब तुम किसी भी मामले में आगे बढ़ सकते हो। पैसे के मामले में आगे बढ़ रहे हो तब भी करोगे, अरे आप तो अमीर आदमी हो गए, हम जैसे गरीब लोगों से कैसे बात करेंगे, है ना? या तो तुम मान लो डेटिंग में आगे बढ़ गए, अरे आप तो गर्लफ्रेंड वाले हो गए, अब हमसे क्यों बात करेंगे आप। या तो तुम्हारा मान लो बॉडी अच्छी बन गई, अरे आप तो जिम वाले, आप तो प्रोटीन पाउडर खाने वाले लोग हो, इंजेक्शन ठूसते हो गए आप, है ना? हम लोग तो गरीब लोग हैं, क्यों आप बात करोगे हमसे। तो एनीवन कैन फेस क्रैप बिहेवियर, बट इफ यू आर एन अट्रैक्टिव मैन, द चांसेस इंक्रीज अ लॉट। ओके, हमने 3 चीजों के बारे में बातें की इस वीडियो में। पहला था फॉल्स एलिगेशंस का खतरा, स्टॉकिंग का खतरा। दूसरा है बूमर्स के तरफ से इनसिक्योरिटी दिखेगी, जेलसी दिखेगी। और तीसरा है क्रैप बिहेवियर। इन तीनों का एक इलाज है। तुम अट्रैक्टिव हो, तुमको लोग एडमायर करते हैं, अपने अंदर एक और क्वालिटी डेवलप कर लो, थोड़े से हार्मफुल बन जाओ, थोड़े से मीन बन जाओ, थोड़े से रूड बन जाओ। तुम्हारे साथ कोई बैठा है तो उसे इजीनेस नहीं फील होनी चाहिए, अनलेस वो तुम्हारा बहुत ही ट्रस्टेड आदमी है, बहुत ही तुमको एडमायर करता है, तुमको सपोर्ट करता है। People should not feel easy around you. People feel easy around you because you give the same level of respect to everyone. You give the same respect to people because you are a good person. You think कि तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो ऐसे एक बहुत ही पीसफुल दुनिया बन सकेगी, सब कोई एक दूसरे का ध्यान रखेगा। जैसे तुम हो वैसे सब कोई नहीं है। तुम समझते हो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। You like being nice to other people. You like praising other people. But other people, some of them are very, very low cunning. ऐसे में इम्पेरेटिव ये होता है अपने अंदर थोड़ा सा खारापन लाओ, पोटेंशियल दिखना चाहिए। ये आदमी हार्मफुल है, ये आदमी एकदम सीधा नहीं है। जो भी आदमी अट्रैक्टिव है लेकिन सीधा है, ये बहुत सफर करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा सा टारगेट पेंट हो जाता है। टारगेट पेंट इसलिए होता है बिकॉज ही स्टैंडिंग आउट, ऑलराइट, एंड ही हैज नथिंग टू रेजिस्ट एनी अटैक्स विथ। अच्छे दिखते हो, अच्छा बोलते हो, तुम्हारे पास अच्छा करियर है, सक्सेस हो रहे हो लाइफ में, अपने अंदर थोड़ा सा खारापन ले आओ,
तुम्हें जहां लगता है कि हल्का फुल्का तुम्हें कोई टेस्ट कर रहा है, you have to respond back with double the aggression. You have to either cut them off. If you cannot cut them off, you have to discipline them very very harshly. इसके मैंने कई तरीके बताए हैं, मेरे वीडियोस में हैं, कई तरीके होते हैं. लेकिन अगर तुमने ये दिखा दिया कि तुम डॉसाइल हो, है ना, तुम बहुत प्यारे हो, तुम नेगोशिएशन करना चाहते हो, दे विल क्रश यू. ये चीज सब पर अप्लाई होती है. अगर तुमने हल्का सा दिखा दिया तुम मीन हो, तुम रूड हो, है ना, इट्स वेरी सैड कि मुझे ये एडवाइस देनी पड़ रही है कि तुम रूड बनो, मीन बनो, है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए. लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से यू हैव टू बी लाइक दिस. अगर तुम्हारी पूरी अच्छी की अच्छी पर्सनालिटी है और तुम थोड़े से मीन भी हो, थोड़े से रूड भी हो, सामने वाले को एक इंप्रेशन पड़ जाता है कि क्योंकि ये मीन है, क्योंकि ये रूड है, गिवन अ सिचुएशन इन विच आई अटैक हिम, ही विल श्योरली रिस्पॉन्ड. तुम अगर 10% भी रूडनेस रख रहे हो अपनी कन्वर्सेशंस में, तो तुम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो कि सामने वाला अगर कभी ये सोचे कि मैं इसको कुछ बोल देता हूं, मॉक कर देता हूं, या मान लो इस पे अटैक कर देता हूं, तो ये लड़का जो ये बैठ के सिर्फ सुनेगा नहीं, ये मुझ पे अटैक भी करेगा, काउंटर अटैक करेगा. ये चीज तुमको देख के फीलिंग आएगी उससे. वो पहले ही अपने ये सारे प्लान्स छोड़ देगा. इनफैक्ट अगर कोई क्रैब मेंटालिटी वाला आदमी तुम्हारे आसपास है, वो अपनी क्रैब मेंटालिटी ओपनली नहीं दिखाएगा तुम्हें. वो ओपनली तुम्हारी बहुत तारीफ करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा. तुमने जहां दिखा दिया कि तुम उसको एकदम बराबर की रिस्पेक्ट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, उसको भी कंसिडर कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को, ये सारी चीजें कर रहे हो, तुम पाओगे कि उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. Am I saying please be rude to people, please be mean to people? No. वो कुछ लोग जो कि तुम्हारे ट्रस्टेड हैं, वो कुछ लोग जो कि जेन्युइनली तुम्हें सपोर्ट करते हैं. मैंने कहा ना कि सबको ऐसा नहीं होता. कई सारे लोग तुमको एडमायर करेंगे, कई सारे लोग जो कि तुम्हारी असली वैल्यू समझेंगे. The people who actually admire you, the people who actually support you, you keep them close to yourself and be nice to them, be polite to them. Niceness अगर सबसे की जाने लगे, सस्ती हो जाएगी यार. नाइसनेस अगर सबको दिखाई जाने लगे, सस्ती हो जाएगी. प्यार अगर सबको दिखाया जाने लगे, सस्ता हो जाएगा प्यार. उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तुम्हारा टाइम, तुम्हारी नाइसनेस, तुम्हारी पोलाइटनेस, तुम्हारा प्यार, ये इतना ज्यादा प्रेशियस होना चाहिए कि ओनली अ फ्यू पीपल शुड डिजर्व इट. और इसलिए तुम पाओगे कि अधिकतर तुम्हारे जो पॉपुलर लड़के हैं स्कूल के, तुम्हारे पॉपुलर कॉलेज के लड़के हैं, ये अट्रैक्टिव तो होते हैं, पर इनके अंदर एक खारापन भी होता है, इनके अंदर मीननेस भी होती है. सब कोई इनसे जाके बात नहीं कर सकता, कोई इनसे पंगा नहीं ले सकता. स्पेशली जो क्रैब मेंटालिटी वाले लड़के होते हैं, वो तो इनके आसपास भी नहीं भटक सकते. फॉरगेट अबाउट बिकमिंग फ्रेंड्स विद देम. क्रैब मेंटालिटी वाले दोस्त वही लड़के बनाते हैं जो कि पहले अट्रैक्टिव थे, पर अपने आप पे वर्क करके अपने आप को बेहतर बना के अब अट्रैक्टिव हो गए हैं. लेकिन सेल्फ आइडेंटिटी जो अंदर की है वो पहले वाली ही है. तभी ये चूज नहीं कर पाते कि मैं कैसे लोग अपने आसपास रखूं. आउटसाइड ऑफ ऑल प्रैक्टिकल फैक्ट्स, जब भी तुम किसी को ये डिस्प्ले कर देते हो कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा हार्मफुलनेस है, थोड़े से तुम मीन हो, है ना, पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर ट्राइंग टू पुल यू डाउन. This is how things work. It's very sad that things have to be this way, but this is how things work. अगर तुम लोग का भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेके, जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन चीज़ों को कमेंट्स में लिखो. मुझे वीडियो इसलिए ध्यान में आया क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो इसी चीज़ से अभी गुजर रहा है. He is being stalked by a woman very very badly. तो it's because of his story that I got reminded to make a video on this topic. तुम्हारे भी लाइफ से, तुम्हारे लाइफ से या तुम्हारे किसी फ्रेंड के लाइफ से कोई ऐसा सिमिलर स्टोरी हो, फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. और तुम में से किसी को अगर मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, ईमेल है, इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, टेलीग्राम यूजर नेम है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर. कोई इमरजेंसी सिचुएशन है अगर, तो तुम मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो. मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है उससे तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो. ट्रूली विश ऑल ऑफ यू गाइस द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. गॉड ब्लेस यू.